बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ही उम्र के दो अफराद एक लाठी का सहारा लेकर थका थका मुश्किल से चेहरे पर दर्द के आसार लिए चलता है, जबकि दूसरा उसी उम्र का बगैर लाठी के सहारे के ठीक ठाक चाको चौबंद है। हालांकि दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, दोनों में इतना फर्क क्यों है? इसका आसान जवाब यही है कि एक ने अपनी हड्डियों का ख्याल रखा, उसने कुदरती चीजों का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे ने नजरअंदाज किया। आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों को एक इंतहाई सादा, कुदरती लेकिन इंतहाई ताकतवर नुस्खा बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आपके कैल्शियम, विटामिन डी की कमी पूरी होगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और दर्दों का खात्मा होगा। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये अमल खामोशी से शुरू हो जाता है। 30 साल की उम्र के बाद अगर हम अपनी हड्डियों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी हड्डियां अंदर से कमजोर, नाजुक और भुरभुरी हो जाती हैं। जोड़ों और घुटनों में मुस्तकिल दर्द शुरू हो जाता है, कमर और रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और उसमें भी दर्द होता है। चलते वक्त या फिर सीढ़ियां चलते वक्त मुश्किल होती है, दर्द होती है, थकावट और कमजोरी महसूस होती है। छोटी मोटी चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाता है, पट्टों में दर्द और खिंचाव की कैफियत रहती है। बहुत सारे लोगों को तो इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उनकी हड्डियां कमजोर हैं या उनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। अगर आपके अंदर इस तरह की अलामत पाई जाएं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, इनमें से कोई एक अलामत या एक से ज्यादा अलामत मुस्तकिल पाई जाएं तो फिर समझ लें कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आपको तवज्जो की जरूरत है। इसकी मजीद तसल्ली के लिए आप एक छोटा सा लैब टेस्ट करवा सकते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का, उसमें तमाम बातें वाज़ेह हो जाएंगी। अगर आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पाई जाए, फास्फोरस की कमी पाई जाए, आपकी हड्डियां कमजोर हों और कमजोरी की वजह से आपकी हड्डियां दर्द करती हों, तो मेरा आज का आसान सा नुस्खा जरूर इस्तेमाल करें। आज के हमारे नुस्खा में सिर्फ दो चीजें हैं, एक तिल जिन्हें सेसमी सीड भी कहते हैं और दूसरा शहद। तिल के अंदर जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो जोड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें कि तिल को आपने ड्राई रोस्ट करना है। दरमियानी आंच पर 3 से 4 मिनट इसको ड्राई रोस्ट करें और फिर इसको ठंडा होने पर इसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह निहार मुंह तिल का पाउडर और 1 चम्मच शहद, दोनों को मिक्स करके आप खा लें और बाद में चाहें तो दूध या फिर पानी का इस्तेमाल भी करें। आप इस नुस्खा को दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह निहार मुंह और रात को सोने से पहले। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि तिल 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले। आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दोनों को बराबर मिकदार में इस्तेमाल कर लें। वैसे तो ये नुस्खा कुदरती है, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हामला खवातीन इस नुस्खा को इस्तेमाल ना करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम हड्डियों की कमजोरी के हवाले से। उम्मीद है आप लोग आज के इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर किया करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।